ये देखें तैयार है हमारा फ़िश शोरबा। इस मुसलसल इसको ना अच्छी तरह इसके मसाले में इसको कर लेंगे मैक्सिमम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं फ्लेवर ऑफ फूड विद बुशरा। आज हम बनाएंगे फ़िश शोरबा जो कि आम रूटीन से ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। हमारे घर में इस तरह बनाया जाता है, आपके घर में किस तरह बनाया जाता है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चले आए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक लिया है दरमियाने साइज़ का प्याज, अदरक, टमाटर और ये 3 हरी मिर्चें हैं और ये देसी लहसुन है। अब मैं इसका प्याज को चॉप करके फ्राई कर लूँगी और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने। और ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। और ये मैंने 1 किलो मछली ली है। ये 1 चम्मच मैंने अजवाइन ली है। ये भी जब मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च पीसूंगी उसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसके साथ फिश करी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और फिश का स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। अब ये देखें प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर हम अपनी पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे कि लहसुन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और मसाला घी अलहदा कर दें। फिर इसके बाद इसके अंदर हम अपने बाकी स्पाइस जो होंगे ना वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च ली है, आधा चाय का चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया हुआ है, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली हुई है, 1 खाने का चम्मच मैंने नमक लिया हुआ है। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, लहसुन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अपने ये मसाले ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और इसमें 1 प्याली के करीब जो है वो दही ऐड करेंगे। दही को पहले हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि उसका ना दाना ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर हमने उसको ऐड करना है। ये देखें मैंने इसमें ना 1 प्याली दही ऐड कर दिया था और इसको मुसलसल हिलाती गई थी ताकि ना ये दही फटे ना, क्योंकि हमें दही की ग्रेवी चाहिए। अगर हम इसको हिलाते ना तो दही का पानी अलहदा हो जाना था। डालते ही मैंने इसको मुसलसल हिलाती रही हूँ। दही हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है मसाले के साथ। अब ये 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली थी, इसको मैंने अच्छी तरह धो के इसमें डाल दिया। इसको थोड़ा सा इसको पकाएंगे, इसके साथ मतलब मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम अपनी फ़िश ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने रख दिया है क्योंकि फ़िश में हमने पानी गर्म ऐड करना है, ठंडा ऐड नहीं करना कि जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। अब ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब ये जो फ़िश थी ये इसके अंदर मैं फ़िश ऐड कर दूँगी और इसको मैक्सिमम हमने 4 से 5 मिनट भूनना है। ज़्यादा नहीं हमने इसको हिलाना क्योंकि ज़्यादा इसको किया तो मछली हमारी टूट जाएगी। मुसलसल इसको ना अच्छी तरह इसके मसाले में इसको कर लेंगे। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट करेंगे ताकि ना मछली का जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, भुन जाए अच्छी तरह से ना। ये देखें उसके बाद फिर हमने इसको टच नहीं करना। उसके बाद हमने 1 चम्मच हिलाया तो हमारी जो फ़िश है वो टूट जाएगी। यहाँ पे पानी हमारा गर्म हो चुका है, ये भुनती है तो मैं ये पानी इसमें ऐड कर दूँगी जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए। ये देखें मैक्सिमम मुझे 5 मिनट हो गए हैं फ़िश को भूनते हुए और देखें फ़िश टूटी भी नहीं है। और हमने यूँ बीच में ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाना, साइडों से यूँ गोल गोल घुमाते हुए हम हिलाते जाएंगे और फ़िश को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया ना। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे जितना हमें ग्रेवी चाहिए और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे जब तक हमारी फ़िश अच्छी तरह से पक नहीं जाती। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें तैयार है हमारा फ़िश शोरबा। इसके अंदर मैंने हरा धनिया और 1 छोटी चम्मच मैंने गरम मसाले की ऐड कर दी है। तो मछली भी देखें बिल्कुल पीस उसके पूरे हैं, कुछ टूटा नहीं है। तो चले आए अब इसको हम डिश आउट करते हैं। अब ये देखें हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी है।
अब मैं इसको सर्व करती हूँ। ये देखें हमारी मछली के पीसेस टूटे भी नहीं हैं, बिल्कुल वैसे ही इसके पीसेस हैं। ये मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ डाल के, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें तैयार है हमारा फ़िश शोरबा, फ़िश कड़ी, जो कि एक जिस तरीके से मैंने बनाई है तो इससे ना तो फ़िश की स्मेल आएगी और ना ही जो बच्चे नहीं भी खाते हैं ना तो वो बच्चे भी शौक से ये खाएंगे। तो उम्मीद है ये मेरा बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। तो अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।